हर हर महादेव, जय माँ गंगे। और आज आप सबों से कहना चाहता हूँ, जीवन में एक बार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके देखिए। जीवन में कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कीजिए, आपको पता चलेगा ब्रह्मचर्य होता क्या है। अभी तक तो सुना है परिभाषाओं में, अभी तक सुना है अपने कहानियों में, किस्सों में, गाथाओं में, शास्त्रों में, पुराणों में, वो एक अलग बात है। एक बार अनुभव करके भी देख लिया जाए कि ब्रह्मचर्य होता क्या है, किसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। परिभाषा तो यह कहती है, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म की चर्या। ब्रह्म यानी परमात्मा, यानी वो जो भगवान है, जो ईश्वर है, उसकी तरह हमारी दिनचर्या हो जाए, बिल्कुल उनकी ही तरह हम हो जाएं। हमारी दिनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाए, इसका मतलब हम ब्रह्म की तरह हो जाएं। ब्रह्म की तरह उठें, ब्रह्म की तरह बैठें, ब्रह्म की तरह बात करें, ब्रह्म की तरह भोजन करें, ब्रह्म की तरह जो कार्य है ब्रह्म का वो भी ब्रह्म करें, आप भी करें। ब्रह्म की तरह सोएं, ब्रह्म की तरह जगें, हर कुछ ब्रह्म की तरह करें ताकि ब्रह्म हो सके। यह जो व्रत है, यह व्रत ब्रह्म होने का है। ब्रह्मचर्य साधन से लोगों का मतलब होता है कि बस जो हमारी शरीर की जो शक्ति है, जो शारीरिक शक्ति है, जो हमारी रति क्रिया की जो शक्ति है, उसका नाश न हो, उसको रोकना, बस सामान्य मानसिकता यही है। जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि ब्रह्म की तरह चर्या हो जाए आपका। और ब्रह्म की तरह चर्या का मतलब क्या होता है? ब्रह्म की तरह आपका जो आचरण होगा, उस आचरण में निश्चित तौर पर आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये चार तो नहीं होगा। यह चार उस रूप में नहीं होगा जिस रूप में अब तक होता आया है। ब्रह्म इन चारों से परे हैं। प्रकृति द्वारा जो प्रकृति प्रदत्त जो चार गुण हैं हमारे मनुष्य के, वही सभी जड़ के भी गुण हैं, वही पूरी पृथ्वी के, वही पूरी समष्टि के गुण हैं। आहार, सभी जीवित प्राणी जो है, पशु पक्षी हों, पौधे हों, मनुष्य हों, सब आहार करते हैं। सबको डर लगता है। आहार, भय, निद्रा, सब सोते हैं। और मैथुन, सब संतति उत्पन्न करने के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह चार जो कार्य है, यह चार तो प्रकृति कर ही रही है। फिर परमात्मा का क्या कार्य है? परमात्मा का कार्य है विवेकपूर्ण। परमात्मा का कार्य है प्रज्ञावान, प्रज्ञा जनित कार्य। प्रज्ञा से जो उत्पन्न होता है, विवेक से जो उत्पन्न होता है। ब्रह्म का कार्य विवेक का कार्य है। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्रह्मचर्य साधन से मतलब यह है, ब्रह्मचर्य व्रत से मतलब है कि आप विवेक से हर कार्य करें, विवेक से सोएं। किस तरह सोना है, किस करवट सोना है, किस तरह से भोजन करना है, किस तरह से लोगों के साथ में आचरण करना है, किस तरह हमारी दिनचर्या होगी, कब उठना है, कब बैठना है, स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है, मन को संतुलित कैसे करना है, समाज में कैसे सम्यक ढंग से जीना है, यह सब ब्रह्म के कार्य है, यह विवेक के कार्य है, यह सब ज्ञान के कार्य है। जो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, वो समाज के जो चार जो सामान्य मानवीय गुण है, सामान्य मानवीय गुण याद रखिएगा, सामान्य मानवीय गुण, उससे ऊपर उठ जाता है। आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये चार से ऊपर उठ जाता है। वो विवेकवान हो जाता है, वो ज्ञानवान हो जाता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। तभी तो कोई आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। उस तरह से एक बार जी के देखिए। अब तक तो आपने जिस तरह जिया आपको पता ही है। अब तक आपने जो जिया वो आहार, भोजन 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 भोजन, बस 24 घंटे भोजन, आहार, भय, डर, 24 घंटे डर 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 डर, नौकरी जाने का डर, नौकरी नहीं मिलने का डर, परिवार का डर, पत्नी का डर, बच्चों का डर, स्कूल में पढ़ाई का डर, परीक्षा में फेल का डर, जीवन में अनेक प्रकार के डर डर डर। निद्रा, 24 घंटे निद्रा में जीते हैं, 24 घंटे सुषुप्ति में जीते हैं, बेहोशी में जीते हैं, 24 घंटे बेहोशी में कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बेहोशी में बोल रहे हैं। पता नहीं, जिन बातों को नहीं पता है वो भी बोलने चले जा रहे हैं। बेहोशी में क्यों बात कर रहे हैं? मैथुन,
24 घंटे पुरुष स्त्री के बारे में सोच रहा है, बूढ़ा व्यक्ति भी स्त्री के बारे में सोच रहा है। दुर्भाग्य तो यह है, युवा सोचे बात तो समझ में आती है, बूढ़ा व्यक्ति भी जिसने 2-2 4-4 शादियां की वो भी स्त्री के बारे में अभी सोच रहा है। ये दुर्भाग्य है, ये घोर दुर्भाग्य है। 24 घंटे स्त्री पुरुष के बारे में सोच रही है, पुरुष स्त्री के बारे में सोच रहा है। ये दुर्भाग्य है। ये चारों के पार आप जाके देखिए, विवेक से सोचिए, आपको पता चलेगा कितना करना है कितना नहीं करना है। बच्चे को जन्म देने के लिए ही हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, उतना पर्याप्त है। एक कहावत है कि जो शेर होता है ना, जंगल का राजा, वो पूरे जीवन में 2 या 3 बार या बहुत 4 बार ही संबंध बनाता है, तभी वो शेर को जन्म दे पाता है। और मनुष्य जानवर की तरफ बच्चे पैदा करते चला जाता है। क्यों? वो इतने संबंध बनाता है, वो भूल ही जाता है कि मनुष्य है जानवर। मैं कहता हूँ विवेक से काम लीजिए, जरा विवेक को अपने भीतर पैदा होने दीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ ब्रह्मचर्य धारण करिए। ब्रह्म की तरह आप चलना शुरू करेंगे तो विवेक का जन्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप अपने क्रियाकलाप में कॉन्शियस होते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने जीवन में सावधानी बरतने लग जाएंगे, सम्यक होते चले जाएंगे, बैलेंस होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आपकी चेतना का द्वार, नित नया द्वार खुल रहा है। हमारे चेतना के अनेक द्वार हैं। आपको प्रतिदिन पता चलेगा कि चेतना का नया द्वार आज खुल गया। हमारे साथ भी तो हुआ है। मैं भी पहले प्रकृति प्रदत्त 4 सामान्य मानवीय गुण के साथ तो जी रहा था। मैं कोई बुद्ध पुरुष थोड़ी पैदा हुआ, मैं भी आप ही की तरह पैदा हुआ। जैसे बाकी लोग पैदा हो तो मैं भी उसी तरह पैदा हुआ। उसी चीज़ों से मैं भी निकल के आया हूँ, पर निकल के आ गया हूँ इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। नहीं निकल के आता तो नहीं बता पाता, शायद कहाँ से बता पाता। आज देखता हूँ जब ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ तो दिखता शरीर के भीतर, मन के भीतर, मनोविज्ञान के भीतर जो बदलाव आते हैं, नित नए जो द्वार खुलते हैं, नित नए जो एक नया आयाम, एक पायदान को हम पार करते हैं, नित नई एक सफलता अर्जित करते हैं, तो बड़ी भीतर एक आंतरिक खुशी होती है। उसी आंतरिक खुशी को आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप भी अपने जीवन में उतारिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, सम्यकता का पालन करिए, संतुलन बनाए रखिए, विवेक का उपयोग करिए, ज्ञान को पाने के रास्ते पर चलिए। नहीं तो कितना भी जीवन में आहार, भय, निद्रा और मैथुन का उपयोग कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। शरीर छीन हो जाएगा, मन छीन हो जाएगा, और एक दिन वैसी स्थिति आने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ सामान्य गृहस्थ से लेकर साधु संतों को भी देखता हूँ, बुढ़ापे में उनके शरीर की जो स्थिति होती है वर्णन से बाहर है। वो इतनी पीड़ादायक है, आप देख नहीं पाएंगे। आपने अपने समाज में देखा होगा, अपने माता पिता को देखा होगा, अपने दादा दादी, नाना नानी को देखा होगा। हम वहाँ भी देखा हमने, और हमने समाज में, साधु समाज में भी हम देख रहे हैं साधुओं को। अंत समय में इतना दुखद क्षण होता है, इतनी बुरी स्थिति होती है, आप कल्पना तक नहीं कर सकते। उस बुरी स्थिति में क्यों जाना? उस बुरी स्थिति से पहले जाग जाइए। मनुष्य जागने के लिए ही पैदा हुआ है, मनुष्य कॉन्शियस होने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए हम जैसे साधु लोग कॉन्शियसनेस कॉलिंग मूवमेंट चलाते हैं। इसलिए हम जैसे साधु ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। आप भी ब्रह्म की तरह जीना शुरू करें, नित नए आपको सफलता मिलेगी, नित नया एक नया प्रकार का आनंद आपको पता चलेगा, और आपके जीवन में प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता, प्रगाढ़ विवेक उत्पन्न होगा। जीवन को बहुत प्रगाढ़ तरीके से जीना शुरू करेंगे, बहुत समृद्धि के साथ जीना शुरू करेंगे, और आप जीवन में प्रति क्षण कर पाएंगे, हाँ, आनंद आ गया। हर हर महादेव।